व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कैन यू बिल्ड मसल्स विदाउट सप्लीमेंट्स। सो आंसर है यस, यू कैन बिल्ड मसल्स विदाउट सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट सिर्फ क्या होता है? सप्लीमेंट सिर्फ एड ऑन होता है। सप्लीमेंट सबको रिकमेंडेशन नहीं होता है। ये तो सिर्फ हम इंस्टाग्राम, जिम, ये वो सब से देख के हमें लगता है कि हम जिम जा रहे हैं तो हमको प्रोटीन लेना ही है, हमको सप्लीमेंट्स लेना ही है। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। जिम जाने वाले सप्लीमेंट्स लेना ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है। सप्लीमेंट्स होता क्या है? सप्लीमेंट्स हमारा वही डाइटरी फूड है, एक डाइटरी सप्लीमेंट्स है जो हमें फूड से इनफ नहीं मिलता है। या फिर अगर हम भाग दौड़ जैसे बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशन है तो हम एवरीडे से इतना सब कुछ लेने की हमारे पास टाइम नहीं होता है। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट घर पे जाके डाइट करो, आप पूरा टिफिन पैक करो, ये एवरीडे कहीं ना कहीं तो ये मिस हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्स क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको फ्यू एग्जांपल्स दूँ तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स, तो प्रोटीन क्या करता है कि आपको जिम के बाद एक क्विक रिकवरी देगा। अगर आप ले रहे हो, शेक ले रहे हो, तो आपको एक ऑलमोस्ट 250 ml में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, वो भी एक कम कैलोरीज में। बट वही अगर आप पनीर से लोगे, चिकन से लोगे, तो आपको पहले तो डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा, प्लस आपका एक्स्ट्रा कैलोरीज भी जा रहा है, प्लस आपका खाने का टाइम भी कंज्यूम हो रहा है। तो सप्लीमेंट सिर्फ हमारा एक क्विक गो टू डाइटरी सप्लीमेंट्स है जो कि हम कभी कभी ले सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। सो जैसे अगर आप डे टू डे, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एक ऑफिस गोइंग हो, अगर आपका कोई फिटनेस गोल्स नहीं है कि मुझे ये बॉडी अचीव करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट लॉस, वेट गेन, आई एम टॉकिंग अबाउट अचीविंग अ गुड बॉडी शेप। जो लोग कंपटीशन खेलते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डर्स है, जो एथलीट्स है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो बिगिनर्स है, जो सिर्फ अभी नया नया फिटनेस में आया है, या फिर अभी 3 4 5 साल हुए हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर 9 to 5 वाले हैं ऑफिस गोइंग, उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आपको कोई सप्लीमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके लिए ये आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी ये ज़रूरी होता ही नहीं है। क्योंकि सप्लीमेंट्स का काम अगर आप फूड से कंप्लीट कर रहे हो, अगर आप प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स, ये सप्लीमेंट्स अगर आप फूड से ले रहे हो तो आपको कोई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है या कोई कार्ब की एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप कोई नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन से, एग से पूरे दिन में ओवरऑल आपका जितना भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वेजिटेरियन है, वेजिटेरियंस का काफ़ी होता है कि उनके पास कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है या प्रोटीन सोर्स नहीं है उनके पास, तो वो सिर्फ एक बहाना है। अगर आपको डेडिकेशन है, अगर आप वेजिटेरियन हो, तो आपके पास बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेस है। जैसे आपके पास मिल्क हो गया, आपके पास टोफू हो गया, आपके पास पनीर हो गया, सोया चंक्स हो गया, ये सब क्लीन प्रोटीन में आते हैं, एक कंप्लीट फूड बनाते हैं, इसको कंप्लीट फूड रहता है। मैं इसमें वे प्रोटीन ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे कि वे प्रोटीन आपने सप्लीमेंट्स बता दिया। तो सिंपल सा है कि इसमें सप्लीमेंट्स के बिना भी आप एक आप अच्छी बॉडी अचीव कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। आप अगर कंपटीशन खेल रहे हो, अगर आपको एक लेवल अप करना है, मतलब कि आपको 6 पैक एब्स चाहिए, अगर आपका जैसे 6 पैक एब्स चाहिए तो आपको एक श्रेडेड बॉडी चाहिए। तो श्रेडेड बॉडी में बहुत सारे रेशियोज एकदम पॉइंट टू पॉइंट जाने चाहिए, तभी आप एक अच्छा बॉडी अचीव कर सकते हो। मतलब जैसे अगर आपको फैट परसेंटेज कम रखना है, 6-7% रखना है, और आपका कैलोरीज भी आप डेफिसिट में रहोगे, प्रोटीन आपको सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करना है, तो आप प्रोटीन शेक लोगे, सप्लीमेंट फूड से लोगे, सप्लीमेंट से लोगे 25 ग्राम अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप वे प्रोटीन कंज्यूम करोगे जिसमें आपको कम कैलोरीज मिल रही है और आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्स के रोल आते हैं जो कंपटीशन खेल रहे हैं, जिनकी बॉडी उनको चेंज करना है, और स्पेशली एथलीट्स के लिए, एथलीट्स का भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। उनका प्रोटीन के अलावा उनका ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए, जिससे उनको एनर्जी चाहिए। उनको फील्ड पे खेलना है तो उनकी एनर्जी भी ज़्यादा चल रही है। कंपटीशन में जैसे कोई कंपटीशन खेल रहा है तो ऑब्वियसली उनको कार्ब्स कम करना है, उनका बॉडी रिटेंशन में से पूरा वाटर निकालना है, तो वो ज़्यादातर फोकस करेंगे सप्लीमेंट्स पे, जहाँ पे उन लोग सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। बट सबके दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि जिम जाना है तो पहले तो सबसे पहले वे प्रोटीन लो, और आपका ट्रेनर भी आपको अगर पहले ये बोल रहा है कि अगर आप जिम स्टार्ट कर रहे हो तो पहले वे प्रोटीन ले लो, पहले BCAA ले लो, ग्लूटामिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं आपको मेरी बात कर रहा हूँ, तो जब मैं अभी फिटनेस इंडस्ट्री में मुझे 8 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। मैं खुद एक पर्सनल ट्रेनर हूँ और मेरी खुद की एक फ़िटनेस कंपनी है जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को ट्रेनिंग कर रहा था। मैं अगर आपको ऑनलाइन प्रोग्राम अगर खुद का डिज़ाइन करना है या डाइट प्लान चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। यहाँ पे आप मेरा देख सकते हो कि कोई इंस्टाग्राम का अकाउंट आएगा, आप वहाँ पे जाके एक इंस्टाग्राम पे मुझे DM करना, आपका रिक्वायरमेंट का मैं आपसे श्योरली कनेक्ट करने का ट्राई करूँगा।
तो जब मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ भी ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं कभी मेरे क्लाइंट्स को सप्लीमेंट्स डायरेक्टली उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि अगर आप मेरे साथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो तो फर्स्ट डे से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट करो। देयर इज़ नो नीड गाइस। इफ़ यू कंप्लीट योर प्रोटीन इनटेक और एनी सप्लीमेंट, अगर आप सप्लीमेंट के बिना ही आपका फूड में से सब लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छा करो तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप देखो कि पुराने बॉडी बिल्डर्स जैसे बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, जैसे दारा सिंह हो गए, जैसे सनी देओल हो गए, तो ये सब की जैसे हमारे कोई ग्रैंड पेरेंट्स आप देखो, अगर आपकी कोई फैमिली में कोई ऐसा है जो हट्टा-कट्टा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है जो है, तो आप उनको देखोगे उनके लिए तो ये सप्लीमेंट्स ये वो कुछ था ही नहीं, बट क्या था उनका एक प्रॉपर डाइट था उनका। उनके मैक्रोज़ अच्छे से ले रहे थे। दूध, दही, घी जैसे आपने बोला था एक फैटी एसिड है, दूध, मिल्क प्रोटीन में आ रहा है। तो ये सब वो एकदम अच्छे क्वांटिटी में और अच्छे से लेते थे और उनका खाना एकदम प्योर था। अभी हमारा तो ऐसा है कि 2 दिन हुआ, संडे हुआ ना तो मतलब चीट मील कंपलसरी है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऑलरेडी लाइफ में स्ट्रेस है, आपका 9 to 5 जॉब, ये वो सब स्टडीज़ ये वो सब, तो ये सब तो जितना हो सकता है उतना ये सब कचरे खाने से दूर रहना, ताकि आपका हेल्थ भी अच्छा रहे, आपका मेंटल स्ट्रेस भी आपका कम रहे। तो सप्लीमेंट्स का यही रोल था कि अगर आपको एक अच्छी बॉडी लेवल पे एक अच्छे लेवल अपग्रेड करना है, जब आप अगर समझो कि आपने अच्छा खाना खाया, घर का खाना खाया, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिया और आपने बॉडी अच्छी बना ली, आपके चेस्ट अच्छे बन गए, आपके मसल्स आपके अच्छे बन रहे, सिक्स पैक एब्स आपके विजिबल हो गए, बट अब आपको जब उससे भी ज़्यादा कुछ आगे जाना है, उससे भी अगर आपको अपग्रेड करना है, तब जाके आपको 20% के करीब कुछ आपको सप्लीमेंट्स का रोल रहता है, जो आपको रिक्वायरमेंट तब होगा आपका, तब आपको इंट्रोड्यूस करना है सप्लीमेंट्स का। बट एवरीडे लाइफ, एवरीडे लोगों के लिए, एवरीवन के लिए ये दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आपको लेना ही है प्रोटीन सप्लीमेंट। और ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स भी हमें अलाउ नहीं करते, और ऑब्वियसली प्रोटीन और बाकी सप्लीमेंट्स भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। अगर आप BCAA लेने जाओगे तो ये आपको 1000-2000 का लेंगे, और प्रोटीन का सभी को पता है कि 2-3 हज़ार का तो आराम से हो जाए। तो हमारे पेरेंट्स भी इतने हमको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सप्लीमेंट्स मतलब स्टेरॉइड्स, और हम इतने खुद भी अफोर्ड करने के लिए 2 बार सोचेंगे कि यार मैं 3000 इसमें डाल दूंगा तो बाकी मेरे घर का क्या चलाऊंगा, मैं मेरी कॉलेज फीस का क्या करूंगा, मेरा पूरा मंथली एक्सपेंस क्या करूंगा। तो ये सब की झंझट में आप नहीं पड़ो कि प्रोटीन लेना ही है तो काफ़ी अच्छा होगा। सिर्फ आप अपना घर का अच्छे से खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, जितना हो सके उतना आपका मल्टीविटामिन लो। मल्टीविटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस 3 चीज़ पे सिर्फ फोकस करो, खाना, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। इस 3 चीज़ पे फोकस करोगे तो आपका जो भी गोल्स है आप 100% अचीव करोगे। बट इन केस आपका बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है, आपको खाने का टाइम नहीं है, तब आप अपना सप्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हो। जैसे आपको फैटी एसिड्स के लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कर सकते हो, ग्लूकोज के भी सप्लीमेंट्स आते हैं, कार्ब्स लोडेड सप्लीमेंट्स आते हैं, और प्रोटीन के तो आते ही आते हैं, आपको सभी को पता है। तो बस आज के वीडियो में यही था कि इस सप्लीमेंट्स के बिना भी हमारा बॉडी आपको जैसा बनाना है वैसा अचीव होगा, डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो से आपको काफ़ी आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बनेगी, वो टॉपिक आज क्लियर हुआ होगा, आई होप। अगर आप मेरे चैनल में सबसे नए हो, या फिर अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो।